नमस्ते और स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसी जबरदस्त किताब के रहस्यों को खोलने वाले हैं जिसने सचमुच लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। और देखिए, ये सिर्फ कोई बुक समरी नहीं होने वाली। नहीं, हम उस सीक्रेट फॉर्मूले की कहानी में उतरेंगे जो असल में सफलता की जड़ है। कभी सोचा है कि कामयाबी असल में किसी ऐसी चीज से जुड़ी हो सकती है जो दिखाई ही नहीं देती? मतलब सिर्फ किस्मत या टैलेंट की बात नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। और इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे अपने दिमाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पूरा फलसफा है ये आता है नेपोलियन हिल के काम से। इन्होंने कोई एक दो नहीं बल्कि इतिहास के 500 सबसे कामयाब लोगों की जिंदगी को स्टडी किया। हम बात कर रहे हैं थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी जैसे बड़े बड़े नामों की। और उन्हीं की स्टडी से तैयार हुआ ये ब्लूप्रिंट। हाँ, तो इस फॉर्मूले को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोई बोरिंग लिस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे एक इंसान की कहानी के जरिए समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो इस किताब की जान है, इसका दिल है। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से। नाम था उसका एडविन सी बार्न्स। एक ऐसा नाम जो इतिहास बनाने वाला था। लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल गुमनाम था। उसके पास कुछ भी नहीं था। जरा आंखें बंद करके सोचिए। एक मालगाड़ी रुकती है और उसमें से एक लड़का उतरता है। कपड़े फटे पुराने, जेब एकदम खाली और पेट में जोर की भूख। कहने को उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक चीज के। हाँ, उसके दिमाग में बस सिर्फ एक विचार जल रहा था। एक ऐसा जुनून, एक ऐसी जिद जो उसे मीलों दूर से खींच कर ले आई थी। और वो विचार क्या था? मैं थॉमस एडिसन के साथ काम करूंगा, बस। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने ये नहीं सोचा कि काश ऐसा हो जाए या मैं कोशिश करूंगा। नहीं, ये एक फैसला था, पक्का इरादा, कोई कच्ची पक्की ख्वाहिश नहीं। तो बार्न्स ने क्या किया? वो सीधा चला गया एडिसन के ऑफिस और जाके क्या बोला? मैं आपका बिजनेस पार्टनर बनने आया हूं। सोचिए जरा। कमाल की बात यह है कि एडिसन उस पर हंसे नहीं। उन्होंने उसकी आंखों में वो आग, वो जिद देख ली थी। उसे कोई बड़ी पोस्ट नहीं मिली, बस एक छोटी मोटी नौकरी मिली। और बार्न्स ने वो खुशी खुशी ले ली। क्यों? क्योंकि उसका असली मकसद उसके दिमाग में बिल्कुल साफ था। और यहीं से शुरू होता है पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, डिजायर, यानी इच्छा। पर यह कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं है कि हाँ ये मिल जाए तो अच्छा है। नहीं, ये एक जलता हुआ जुनून है। एक ऐसी जिद जो कहती है मैं ये करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। तो सारा खेल एक मामूली सी चाहत को एक पक्के इरादे में बदलने का है। अच्छा, सवाल यह है कि बार्न्स ने सालों तक इस इच्छा को, इस आग को जिंदा कैसे रखा? यहीं पर अगले दो प्रिंसिपल्स काम आते हैं। वो सिद्धांत जो इस आग में घी का काम करते हैं। तो अगला सिद्धांत है फेथ, यानी विश्वास। अब देखिए, यहां इसका मतलब किसी धार्मिक विश्वास से नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा गहरा यकीन कि जो चाहिए वो मिल चुका है। बार्न्स सालों तक मन में दोहराता रहा, मैं एडिसन का पार्टनर हूं, मैं एडिसन का पार्टनर हूं, जब तक कि ये बात उसके जहन में एक हकीकत नहीं बन गई। ये अपने दिमाग को ट्रेन करने जैसा है ताकि वो मंजिल को कोई दूर का सपना नहीं बल्कि आज की सच्चाई माने। नेपोलियन हिल यहां एक बहुत ही कमाल की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है, बिल्कुल फर्टाइल सॉइल। अब इस पर जो बीज बोएंगे वही तो उगेगा। अगर डर के बीज बोए तो डर की फसल होगी, और अगर आत्मविश्वास के बीज बोए तो जाहिर है आत्मविश्वास ही बढ़ेगा। और इसी तरीके को कहते हैं ऑटो सजेशन, यानी खुद को सुझाव देना। ये एक प्रोसेस है अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही विचारों से सींचने का। मतलब अपने मन से लगातार बात करना, उसे यकीन दिलाना। कैसे? अपने लक्ष्य को जोर से बोलकर, उसकी तस्वीर को मन में देखकर, और सबसे जरूरी, इसे रोज लगातार दोहराकर। तो बार्न्स ने यही किया सालों तक। उसने अपनी इच्छा को विश्वास और ऑटो सजेशन से जिंदा रखा। वो हर रोज काम पर आता, अपने लक्ष्य को दिमाग में लिए, और फिर एक दिन वो मौका आ ही गया जिसका उसे इंतजार था। कहते हैं ना, जब तैयारी और मौका मिलते हैं तो कमाल होता है। मौका आया एडिफोन के रूप में। एडिसन ने एक नई डिक्टेशन मशीन बनाई थी, लेकिन उनके सेल्समैन हाथ खड़े कर चुके थे। उन्हें लगता था कि इसे बेचना नामुमकिन है। अब जहां बाकी सबको एक मुश्किल दिख रही थी, बार्न्स को वहां एक जबरदस्त मौका नजर आया। और ये हमें अगले सिद्धांत पर ले आता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब किसी एक चीज का गहरा ज्ञान। देखिए, बार्न्स को दुनिया की हर चीज जानने की जरूरत नहीं थी। उसे बस एक चीज पता थी, और वो भी बहुत अच्छे से,
कि एडिफोन को बेचना कैसे है। उसने अपने इसी खास ज्ञान का इस्तेमाल किया, एक पक्का प्लान बनाया और एडिसन के साथ मिलकर काम किया। इसे ही हिल मास्टरमाइंड करते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही मकसद के लिए एक साथ काम करते हैं। और नतीजा, बार्न्स ने एडिसन को इतनी कामयाबी से बेचा, इतनी जबरदस्त कामयाबी से कि एडिसन ने आखिरकार उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना ही लिया। वही सपना जो वो सालों से देख रहा था। लेकिन ये सिर्फ ज्ञान की वजह से नहीं हुआ, ये हुआ परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता की वजह से। हिल एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कामयाब और नाकामयाब लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। कामयाब लोग वो फैसले तेजी से लेते हैं और फिर उन पे टिके रहते हैं, चाहे जो हो जाए। दूसरी तरफ नाकामयाब लोग वो फैसले लेने में ही बहुत देर लगा देते हैं और फिर पहली ही मुश्किल आने पर उसे छोड़ देते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत कौन है? खुद थॉमस एडिसन। पता है लाइट बल्ब बनाने से पहले वो कितनी बार फेल हुए थे? 10,000 बार। सोचिए, 10,000 टाइम्स। यही है वो दृढ़ता, वो जिद जो हर मुश्किल को तोड़ देती है। तो इन सारे सिद्धांतों का निचोड़ क्या है? ये सब किस बारे में है? असल में ये पैसे के बारे में है ही नहीं, ये अपने दिमाग पर काबू पाने के बारे में है। और जब कोई इन सभी प्रिंसिपल्स में माहिर हो जाता है तो एक सिक्स्थ सेंस या छठी इंद्री विकसित होती है। ये क्या है? ये मन की वो गहरी आवाज़ है, वो इंट्यूशन है जो इतने डिसिप्लिन के बाद इतनी तेज हो जाती है कि सही फैसले लेने में गाइड करती है। तो ये है पूरा ब्लूप्रिंट, सब कुछ एक साथ। नींव रखी जाती है एक मजबूत इच्छा से, उसे एक्शन में बदला जाता है प्लान और खास ज्ञान से, और उसे सींचा जाता है विश्वास और दृढ़ता वाली सोच से। तो सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि थिंक एंड ग्रो रिच पैसे कमाने की किताब नहीं है, ये दिमाग पर महारत हासिल करने की किताब है। क्योंकि सीधी सी बात है, जिसने अपने विचारों को जीत लिया उसने अपनी जिंदगी को जीत लिया। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत दमदार सोच पर लाकर छोड़ देता है। अमीर बनना या कामयाब होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक चुनाव है, एक चॉइस, एक ऐसा चुनाव जो हर इंसान हर रोज अपने विचारों के साथ करता है।